रात का समय था। घंटी की आवाज सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे पर जम गईं, जहां एक पुरानी बग्घी रुकी थी जो लगभग एक सदी पुरानी मालूम होती थी। बग्घी से उतरी वह नई नवेली दुल्हन सुनहरी लहंगा, लाल आंचल और गहरी काली आंखों वाली बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुरानी फिल्म की भटकी हुई हीरोइन हो। लेकिन सबने हंसी में उड़ा दिया कि गांव वाले हमेशा भूतों के पीछे पड़े रहते हैं। दादाजी ने मजाक करते हुए कहा, बैठ चीख कर लो कहीं ये दुल्हन नीना 47 की तो नहीं। और सब हंसने लगे, सवाए कते के, जो मुसलसल दुल्हन को देखकर भौंक रहा था। एक लम्हे को जब बिजली चमकी तो सब ने देखा कि दुल्हन का साया जमीन पर नहीं था, लेकिन अगले क्षण सब कुछ सामान्य था। लोगों ने सोचा कि थकान और भ्रम होगा, लेकिन दादाजी की नजर कुछ और कह रही थी। यही वह क्षण था जब भूत बंगले में दुल्हन का प्रवेश हुआ। वह बंगला जो वर्षों से बंद पड़ा था, केवल एक कमरा रोशन था जहां दुल्हन को आराम के लिए ले जाया गया। बंगला अंदर से बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी पुरानी कहानी में होता है। झूलता हुआ फानूस, दीवार पर पुरानी तस्वीरें और कोने में खड़ी हुई एक नानी अम्मा जैसी उड़ी हुई पुरानी गुड़िया। शादी को दिन ही हुए थे, मगर हर रात कोई न कोई खौफनाक वाकया पेश आता। कभी रसोई से हंसी की आवाज आती, कभी दुल्हन कमरे में खुद से बातें करती नजर आती, कभी रात के 3 बजे हनुमान अली सह खुद ब खुद चलने लगी। दूल्हा आर्यन पहले तो उसे नई जिंदगी का दबाव समझा, मगर एक दिन जब उसने रात को दुल्हन को जमीन पर रेंगते हुए देखा जैसे सांप, तो वह चीख कर जाग गया। मगर दुल्हन बेड पर मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर बात शुरू हुई जब एक पुराना मुलाजिम रमन लाल आया और कहा, साहब, इस बंगले की दुल्हन तो 70 साल पहले जलकर मर गई थी। तब से जो भी यहां ब्याह कर लाया गया या तो पागल हो गया या फिर और वह खुद ही खामोश हो गया। आर्यान को अब याद आने लगा कि जब वह रिश्ता तय करने गांव गया था तो उस लड़की का कोई खानदान नहीं था, सिर्फ एक चाचा था जो हर वक्त धोती में कांपता रहता और कुछ बोलता नहीं था। पब हर दिन आर्यन ने अपने दोस्त के साथ फैसला किया कि वह दुल्हन के अतीत के बारे में जानेगा। उन्होंने पुराने गांव के रजिस्टर निकलवाए तो पता चला कि निशा नाम की लड़की 1953 में जलकर मर चुकी थी। लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी मुझे दुल्हन बनाकर इस घर में लाएगा, उसका घर, ससुराल और वंश सब खत्म हो जाएगा। आर्यन की आत्मा कांप गई। अब उसे समझ आया कि क्यों दुल्हन के कदमों के निशान बाहर की ओर थे और क्यों हर तस्वीर में उसकी आंखें चमकती थीं। उस रात उसने फैसला किया कि वह निशा से सवाल करेगा। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, दुल्हन आईने के सामने खड़ी थी और अपने बाल संवार रही थी, लेकिन आईने में उसका तस्वीर एक जली हुई औरत की थी जो आंखें निकाले उसे घूर रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, निशा, तुम कौन हो? तो वह धीरे से पलटी और बोली, तुमने खुद मुझे चुना था, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अचानक पूरे बंगले की लाइट्स बंद हो गईं। जब रोशनी वापस आई तो आर्यन जमीन पर बेहोश पड़ा था और दुल्हन की चूड़ियां एक तरफ पड़ी थीं। सबने समझा कि वह भाग गई, मगर उसके बाद जो भी नई दुल्हन उस बंगले में लाई गई, वह पहली रात ही गायब हो जाती। गांव में मशहूर हो गया कि यह बंगला नहीं, नागिन की पिंजरा है। एक दिन गांव के एक लड़के ने वह वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि एक जली हुई औरत चांदनी रात में बंगले के छत पर नाच रही है। वही दुल्हन जो 70 साल पहले मर चुकी थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि मजाकिया भी थी, क्योंकि जब एक बा और एक बहू ने वहां प्रवेश करते ही लाइट चले जाने पर हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में चिल्लाया तो भूत खुद ही चीख मारकर भाग गया। बाद में सबको पता चला कि भूत सिर्फ दुल्हनों से बदला लेता था जिन्हें जबरन ब्याह कर लाया जाता, लेकिन जो दिल से दुल्हन बनती उसे वह कुछ न कहता। फिर एक बहू कुकू आई जिसने आते ही कहा, सुन ले निशा, मैं भी कम नहीं। और फिर दोनों में अजीब दोस्ती हो गई। एक जिंदा एक मुर्दा, दोनों रोज रात को एक साथ छत पर चाय पीते और बातें करते।
और घर वाले समझते कि सब नॉर्मल है। कुकू ने निशा को समझाया कि बदला जिंदगी को मकमल नहीं करता, मोहब्बत करती है। आखिरकार निशा ने घर वालों से माफी मांगी और एक तूफानी रात में वह रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गई। बंगला अब भी वैसा ही है, मगर अगर आप कभी वहां जाएं और रात के 2 बजे हंसी की आवाज सुने तो समझ जाएं शायद निशा चाय बनाने आई हो।